एक गांव में रहती थी एक बुढ़िया जिसके 5 बेटे थे। उसने अपने 5 बेटे की शादी बहुत ही अमीर घर में कराई। उसके बाद भी बुढ़िया को शांति नहीं मिली। वो सारा दिन बहुओं पर अत्याचार करती थी। अरे बड़ी बहू, खाना तैयार है क्या? हो रहा है माँ, हो रहा है मतलब क्या? अभी मेरे बेटे खेत से आ जाएंगे तो क्या वो हवा खा के रहेंगे? बताओ। नहीं, लकड़ी नहीं थी ना, इसीलिए थोड़ी देरी हो गई। ज्यादा मत सोचिए, आपका सारा काम हो जाएगा। सोचू नहीं मतलब? तुम्हारी जैसी कामचोर बहुएं इस घर में रहेंगी तो उससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। और मजली बहू, तुम्हारा लकड़ी काट के हो गया? बताओ जरा। कुल्हाड़ी का धार कम हो गया था, इसीलिए आपके बेटे को मैंने कहा कि उसमें धार करवा के लाओ। उसी में समय लग गया। धार तो तुम्हारे दिमाग का निकल गया है। कल रात को काट के नहीं रख सकती थी? वो कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। मेरा तो नसीब ही खराब है, ना रूप है ना गुण है। मेरे घर वालों ने कहा था कि शादी में इतना खर्चा कर रहे हैं, तू तो राजरानी बन के रहेगी। क्या मेरे मुंह के ऊपर जवाब दे रही हो? मेरे बेटों को घर आने दो, फिर बताती हूँ। अरे दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या दूं खाने में, बताओ ना। सासू माँ ने जितना अनाज दिया था उतना तो सब बनाकर खत्म हो चुका है। अब क्या दूं तुझे खाने में, तू ही बता मुझे। हाँ, तो अब हम क्या खाएंगे? अरे ये जो चावल का पानी है वही खा लो। बड़ी बहू, गाय को चावल का पानी दिया? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो मैं खाऊंगी। गाय का खाना भी तुम खाओगी? हाँ, मैं खाऊंगी। मैंने दीदी से कहा कि मैं क्या खाऊं, तो उन्होंने कहा वही चावल का पानी खा लो। अब मैं वो किसी को नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी। क्या हुआ माँ? और क्या होगा, मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं बहुओं को खाना नहीं देती। इतनी बड़ी बात, घर में धान चावल भरे पड़े हैं और तुम्हें खाना नहीं मिलता। तुम लोग सब झूठ बोलते हो। निकाल दे इनको। ये तुम क्या कह रही हो माँ? वो कहाँ जाएगी? तुम्हें इसके लिए अगर इतना प्यार है तो तुम भी साथ चली जाओ। वही क्यों, हम सब चली जाएंगी। देखा, हिम्मत देखी तुमने? सबको बाहर निकाल दो, एक एक करके सबको निकाल दो। माँ से ऐसी बात? निकलो, अभी निकलो यहाँ से। अब अपना चेहरा मत दिखाना कभी। अरे दीदी, ये तो बहुत घना जंगल है, बहुत डर लग रहा है। हमारा तो नसीब ही खराब है दीदी, मैके भी नहीं जा सकते। वहाँ जाके बोलेंगे भी क्या? हम जंगल में खो जाएंगे, शेर खा जाएगा और सांप काट लेंगे। हमारा क्या होगा दीदी? चुप कर, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा भाग्य में वही होगा, चिंता मत कर। ओ दीदी, ये देखो, ये क्या हो रहा है? इंसान, ताजा इंसान, खुशबू आ रही है। अगर मैंने इन्हें पकड़ लिया तो मेरी तो भूख ही मिट जाएगी। तुम सब डरो नहीं, आ जाओ, मेरे अंदर समा जाओ। ये देखो, मैं मेरा तना खोल रहा हूँ। कहाँ चले गए? इश, क्या हाल कर दिया पेड़ का। पेड़ को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। दीदी, मुझे तो औषधि पेड़ पता है, मैं लेकर आती हूँ। वो औषधि अगर पेड़ पे लगा देंगे तो पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी लाई। हाँ, और मैं पेड़ के चारों तरफ सफाई कर देती हूँ ताकि पेड़ आसानी से सांस ले सके। अब मैं इसके आसपास की मिट्टी हटा देती हूँ। तुम लोग जाओ। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तुमने बहुत अच्छी सेवा की मेरी।
सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ 10 मील जाने के बाद एक मंत्र पड़ी हुई जगह है। वहाँ पर तुम अपना घर बनाओ जहाँ पर राक्षस नहीं आ सकते हैं। और ठीक उसके सामने ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ बड़ा ही जागृत पेड़ है। वो धन रत्न की बड़ी खबर रखता है। बस वो ही तुम्हें कहाँ धन रत्न रखा है उसकी कानों कान खबर दे देगा। जाओ। हे वृक्ष महाराज, हम लोग बहुत असहाय हैं, हमारी सहायता कीजिए। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ से दक्षिण की तरफ 25 कदम चले जाओ। जमीन के नीचे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, वो तुम ले लो। उन मोहरों से एक बड़ा सा घर बनाओ और शांति के साथ रहो। पांचों बहू उसी मोहर से उसी जंगल में एक महल बनाकर रहने लगे और उस बरगद के पेड़ की पूजा करने लगे। तभी चारों ओर अकाल पड़ने लग गया था। हर तरफ सूखा ही सूखा। चारों ओर पानी की बहुत कमी हो गई है। हाँ, मैंने सुना है। हमें भी तो पानी चाहिए दीदी। अगर एक तालाब खोद देंगे तो कैसा रहेगा? तुमने बहुत सही कहा, लेकिन तालाब खोदने के लिए तो बहुत लोग चाहिए होंगे ना। तुम लोग ये कैसे कर पाओगे? हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बुला कर लाएंगे। अगर सारे गांव वालों ने तालाब खोदा तो देर नहीं लगेगी तालाब खोदने में। आदमी बड़े आसानी से मिल जाएंगे। इससे गांव वालों को काम भी मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी उन्हें। सभी का भला होगा और पानी की कमी भी दूर हो जाएगी। जाओ, जाकर सारे गांव वालों को बुला लाओ। आप चिंता मत कीजिए दीदी, दासियां जाकर सारे गांव में ये खबर फैला देंगी। मैं अभी जाकर दासियों को खबर देती हूँ। अरे देखो दीदी, देखो हमारी सासू माँ और उनके 5 बेटे। जा तो जा, जरा दीदी को बुला ला। सुन, जब तालाब का काम हो जाए तो सबको बुलाकर उनका पारिश्रमिक दे देना। सिर्फ उन 6 लोगों का रोक के रखना। जाकर काम कर। हमने तालाब काट दिया। अभी हम लोग की मेहनत का पैसा दीजिए, हमें जाना है। दे दीजिए। नहीं, आपको जाने के लिए मना किया है। क्यों? ये तो मालकिन लोगों को पता है, मुझे नहीं। आप जल्दी से नहा के नया कपड़ा पहन लीजिए और ये आपके लिए खाना खा के फटाफट तैयार हो जाइए। अरे ऐसा लग रहा है नया कपड़ा पहना के खाना खिला के हमारी बलि देने वाली है। क्या बोल रही हो माँ? मैंने सुना है तालाब की खुदाई होने के बाद इंसान की बलि दी जाती है। उसके बाद वो तालाब का पानी कभी नहीं हे सूखता। भगवान, यही था हमारी किस्मत में। अरे बाप रे, मैंने अपनी बहुओं पे जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा मिल रही है मुझे। हे ऊपर वाले, माफ कर दे। वो तो हमारी घर की लक्ष्मी थी, वो चली गई और हमारी गरीबी शुरू हो गई है। हमारी रक्षा करो ऊपर वाले, हमारी रक्षा करो। मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो ऊपर वाले। अगर बलि चढ़ानी है तो मेरी चढ़ाओ, मेरे सामने मेरे बच्चों की नहीं। बचा लो। आप लोगों ने खाना खा लिया? ऐसा खाना कितने दिनों से नहीं खाए हैं। स्वादिष्ट। पेट भर के आखिरी खाना खा लिया। ठीक है, मालकिन आप लोगों को बुला रही हैं। चलिए। ओ भैया, क्या अभी अपनी बलि चढ़ाएंगे? क्या हुआ? चलिए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आइए। हमें छोड़ दो माँ, हमें छोड़ दो। हमारी बलि मत चढ़ाओ, हमें जाने दो बेटा, जाने दो। क्या मुसीबत है? चलिए
मेरे पीछे पीछे आइए। ओ माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। मेरी गलती की सजा मेरे बेटों को मत दो, हमारी बलि मत चढ़ाओ माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमारे घर की बहू लक्ष्मी थी, हम लोगों ने ही उसे गलत समझा, हमने उन्हें खो दिया है, तब से गरीबी शुरू हो गई है। हम लोगों ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। हमें छोड़ दीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम उन्हें पहचान नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। आप लोग बहुत दिनों से भूखे होंगे, इसीलिए हमने खाने का प्रबंध किया है। आपका फटा हुआ कपड़ा था, इसके लिए नया दिया। ओह, मतलब हमारी बलि नहीं चढ़ाएंगे? कौन बोला आप लोगों की बलि चढ़ाएंगे? आप सभी को आपके कर्मों की सजा मिलेगी, बस यही कहा था हमने। मुझे मेरी 5 बहुओं की याद आ रही है, वो सारी तुम्हारी ही तरह बहुत अच्छी थी। हाय हाय हाय, क्या बहुएं थी मेरी। अगर एक बार भी मेरी बहुएं मिल जाती है तो उनसे पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। छी माँ जी, आप इतनी बड़ी हैं और आप रो रही हैं। जरा देखिए तो कि घूंघट के अंदर कौन है। अरे बहुओं, तुम लोग, वही तो सोचूं, इतनी दया कौन कर रहा है हम पे। मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए माँ जी, आज के बाद कोई भी अकेला नहीं रहेगा। हम सभी मिलकर एक साथ रहेंगे और साथ में ही मिलकर घर के सारे काम करेंगे, ठीक है ना माँ जी? बहू आ जाओ, बहुओं आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी प्यारी बेटिया।